कृष्ण जन्माष्टमी पर घर में ले आना यह एक फल, घर में धन दौलत की नहीं रहेगी कमी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को आने वाली कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह जन्माष्टमी आपके जीवन में हर तरह की सुख सुविधा और सुख समृद्धि लेकर आए। दोस्तों, जन्माष्टमी पर अगर आपने यह उपाय कर लिया तो स्वयं ईश्वर भी आपको मनवांछित फल देने से चूकेंगे नहीं। आपके घर से गरीबी सदा के लिए दूर हो जाएगी। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगोगे। बस आप वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रेम करते हो तो एक लाइक जरूर करना। जन्माष्टमी बार बार नहीं आती है, साल में एक बार ही आती है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार कहा जाता है कृष्ण जन्माष्टमी इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 से हो जाएगी और 27 अगस्त रात 2:19 पर इसका समापन हो जाएगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 के दिन ही कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन थी कि जन्माष्टमी का व्रत 26 अगस्त को रखना है या फिर 27 अगस्त को रखना है। तो आपको जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनानी है और 26 अगस्त को ही व्रत रखना है। दोस्तों, कहा जाता है कि द्वापर में श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान का जन्म भाद्रपद की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र और चंद्रमा वृषभ राशि के मध्य में हुआ था। उनके जन्म लेते ही चारों दिशाएं स्वच्छ एवं प्रसन्न व समस्त पृथ्वी जगमगा उठी थी। विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के प्रकट होते ही तेल की कोहड़ी के सारे पहरेदारी सो गए थे। वासुदेव और देवकी के हाथों की हथकड़ियाँ खुल गई थी और कोहड़ी में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया था। श्री कृष्ण के प्रकट से स्वर्ग में देवताओं ने खूब डुबडुबी भी बजाई थी। सिद्ध और आचरण भगवान के मंगल बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से स्तुति करने लगे थे। दोस्तों, जन्माष्टमी के व्रत का महत्व शास्त्रों में कहा जाता है कि जन्माष्टमी के व्रत को 1000 एकादशी के समान ही माना जाता है। कहा जाता है कि 100 बार गंगा स्नान करने का जो पुण्य मिलता है वही मात्र जन्माष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। जप का अनंत गुना जन्माष्टमी के दिन हमें फल देने वाला होता है। जन्माष्टमी के दिन ध्यान और रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। इसलिए जन्माष्टमी के दिन रात में भगवान की भजन कीर्तन गाते रहना चाहिए। भविष्य पुराण में इस संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लेख दिया है कि जिस घर में यह देव का व्रत किया जाता है वहाँ कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती और ना ही उस घर में गर्भपात होता। किसी भी माँ के बच्चे गर्भ में नहीं मरते, उनके गर्भ भी ठहरता है और जो वेधव्य दुर्भाग्य काल उनके घर में आ रहा होगा वह भी दूर हो जाते हैं। जो एक बार भी इस व्रत को कर लेता है उसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। वह प्राणी संसार के सभी सुखों से मुक्त हो जाता है और सभी सुखों को भोगकर विष्णु लोक में ही निवास करने लग जाता है। तो कहा जाता है कि जन्माष्टमी पूजन विधि हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की पूजा सभी संकटों से निकालकर सुख समृद्धि और स्वर्ग सौभाग्य का वरदान देने वाली होती है। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन प्रातःकाल हर व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। दोस्तों, इसके बाद फिर आपको पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में भगवान श्री कृष्ण को लगाया जाए भोग तो आप अपने जीवन में धर्म युद्ध में खड़े हैं, कर्म क्षेत्र में खड़े हैं, तो वहां आपकी जीत होना सुनिश्चित हो जाती है और आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वह आपसे बहुत जल्दी दूर हो जाती है। उन्हें कहना आपसे सदा सदा के लिए दूर कर देते हैं। माता देवकी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र पालने में आपको जरूर स्थापित करने चाहिए और स्थापित करने के बाद पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा आदि देवी देवताओं के नाम जपे
और रात्रि में 12 बजे के बाद श्री कृष्ण का जन्म उत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाएं। दोस्तों, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को आपको पीले चंदन या तिलक केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। साथ ही उन्हें मोर का मुकुट और बांसुरी जरूर अर्पित कर देनी है। दोस्तों, कहा जाता है कि लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराकर भगवान को स्वच्छ एवं नए वस्त्र अर्पित करने चाहिए और भगवान को फिर बड़े ही भक्ति भाव से झूला झुलाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी डालकर माखन मिश्री एवं धनिया की पंजरी का भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाना चाहिए। फिर आरती करके प्रसाद को पूरे परिवार में बांट देना चाहिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि जन्माष्टमी पर हमें कौन सी गलती को नहीं करना चाहिए। अगर हम इन गलतियों को करेंगे तो हमें व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। यह गलती आपको तुलसी को लेकर भी नहीं करनी है। जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पत्तियों को तोड़ने से आपको बचना चाहिए। बहुत से लोग जन्माष्टमी के दिन तुलसी की पत्तियों को तोड़ लेंगे, लेकिन आपको भूलकर भी ऐसा नहीं करना है। आपको तुलसी की पत्तियां जन्माष्टमी से एक दिन ही पहले तोड़कर रख लेनी है और जन्माष्टमी के दिन उन पत्तियों का यूज करना है। दरअसल शास्त्रों में कहा जाता है कि कृष्ण भगवान विष्णु भगवान के अवतार हैं और उन्हें तुलसी अति प्रिय है। ऐसे में तुलसी के पत्तों को भूलकर भी नहीं तोड़ना चाहिए। जन्माष्टमी से पहले आप तुलसी के पत्ते अपने घर में तोड़कर रख ले या फिर बाहर से लेकर आए। बिना तुलसी के पत्तों के पौधों के जन्माष्टमी का पर्व अधूरा माना जाता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण किसी भी ऐसे भोग को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं जिसमें तुलसी पत्ती ना चढ़ी हो। ऐसा भोग पाप के समान होता है, जहरीला माना जाता है। दोस्तों, चावल खाना, यह बात तो सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने हैं, लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि जन्माष्टमी के दिन चावलों को खाना वर्जित होता है? कई लोग तो इन बातों को जानते भी नहीं होंगे। यह तो जन्माष्टमी के दिन भी चावल खा लेंगे। आप चाहे तो व्रत रखें या ना रखें, लेकिन जन्माष्टमी के दिन अपने घर में भूलकर भी चावल नहीं बनाएं, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा अशुभ होता है। चावल तामसिक भोजन में आता है और जन्माष्टमी के दिन तामसिक भोजन वर्जित होता है। ऐसे में इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा बिल्कुल भी भूलकर नहीं खाने चाहिए। इस दिन गलती से लहसुन प्याज का खाना कभी मत बनाना, क्योंकि राहु और केतु के कारण प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई थी। अगर हम जन्माष्टमी के दिन इन चीज़ों का उपयोग करेंगे तो राहु केतु हमारे जीवन में परेशानियां देते रहेंगे और भगवान विष्णु राहु केतु के बीच में शत्रुता भी है। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए सभी भक्त एक समान हैं। वह अपने भक्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे में इस दिन किसी भी व्यक्ति का अनादर करने से आपको बचना है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के भक्त ने एक व्यक्ति का अपमान कर दिया था। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को श्राप दे दिया था। इसलिए आप कभी भी किसी का अपमान ना करें। गाय को सताना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि श्री कृष्ण अवतार में उनका पालन पोषण एक ग्वाले के घर में ही हुआ था। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन किसी भी गाय माता को आपको भूलकर भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि गाय को हो सके तो आपको भोजन कराना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण गाय को सबसे अधिक मानते हैं और गाय माता को वह सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। इसलिए हो सके तो इस दिन गाय को रोटी फल अवश्य खिलाए। जन्माष्टमी के दिन सात्विक भोजन खाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। जन्माष्टमी के व्रत में दूध और दही जरूरी है। व्रत के दौरान ताज़े फलों से आप जूस बनाकर पी सकते हैं। लस्सी, छाछ या दूध का कुछ भी बना सकते हैं। नारियल पानी भी जन्माष्टमी के दिन आप पी सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन पेड़ों को काटना बहुत ही ज़्यादा वर्जित माना जाता है। श्री कृष्ण हर चीज़ में बसते हैं और हर चीज़ उनमें बसती है, बल्कि हो सके तो इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। इससे घर और परिवार में सुख शांति सदैव बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण सदैव पीपल के वृक्ष में निवास करते हैं।
इसलिए जन्माष्टमी के दिन आपको पीपल के पेड़ में अवश्य जल अर्पित कर देना चाहिए। इससे वह जल्द प्रसन्न होंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। इस दिन पूरे पवित्र मन तन से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। कम से कम इस दिन आपको पति से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जो पति पत्नी जन्माष्टमी पर एक दूसरे से दूर रहते हैं और खुद पर संयम और नियम का पालन करते हैं, तो उन्हें सुंदर सुशील आज्ञाकारी पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे बालक का मुख भगवान श्री कृष्ण के समान होता है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के मुख के समान होता है, और वह भगवान श्री कृष्ण के समान ही तेज बुद्धि और तेज बल का होता है, और शरीर भगवान श्री कृष्ण की तरह एकदम कोमल होता है। जो जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हैं उन्हें भूलकर भी रात 12 बजे से पहले अपना व्रत नहीं खोलना चाहिए। 12 बजे से पहले व्रत खोलने से आपको पूजा का पूरा फल नहीं मिल पाता और आपका व्रत भी अधूरा रह जाता है। जन्माष्टमी पर करें इन मंत्रों का जाप। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, आप धनवान हो जाएंगे। आपके घर में राधा रानी की कृपा सदैव बरसती रहेगी। लक्ष्मी माता सदैव आपके घर में अपना आशीर्वाद बनाए रखेगी। दोस्तों, श्री कृष्ण के किसी भी मंत्र का आप पूरे दिन जाप करते रहे, इससे आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। जन्माष्टमी के अवसर पर इस मंत्र का जाप करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे करने से भगवान श्री कृष्ण के कान खड़े हो जाते हैं। वह भक्त की पुकार को जरूर ही सुनते हैं। कम से कम इस जाप को 21 बार अवश्य करें, और 21 बार नहीं तो आप 108 बार भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से यह मंत्र बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, भगवान श्री कृष्ण लड्डू गोपाल को 56 भोग सबसे ज़्यादा प्रिय है। लेकिन क्या होता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने घर में भगवान का 56 भोग बना नहीं सकते या फिर खरीद कर नहीं ला पाते। तो अगर आप अपने घर में भगवान श्री कृष्ण को जन्माष्टमी पर 56 भोग नहीं लगा सकते, तो आपको क्या करना है, तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने भगवान श्री कृष्ण को यह 7 भोग लगा दिए तो आपको 56 भोग के समान ही फल प्राप्त होगा। जन्माष्टमी आप सभी के लिए मंगलमय हो जाएगी। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण जी को लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग समर्पित करते हैं। अगर आप 56 भोग भगवान को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास इतना समय और सामर्थ्य नहीं है कि भगवान को 56 भोग अर्पित कर पाए, तो ऐसे में आपको क्या करना है, हमारे कृष्ण भगवान हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाए। देखिए, पंचभोग के समान ही 7 चीज़ हैं जो लड्डू गोपाल जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। वह 7 चीज़ लड्डू गोपाल जी को भोग स्वरूप समर्पित कर दी जाए तो उन्हें वह बहुत ज़्यादा खुशी से ग्रहण कर लेते हैं। उन्हें 56 भोग जितना ही आनंद प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी 7 चीज़ें जो 56 भोग के समान ही भगवान श्री कृष्ण को ज़्यादा प्रिय है। जब आप लड्डू गोपाल जी को भोग समर्पित करें तो एक बात की कोशिश करें कि आप अपने घर पर बनी चीज़ों का ही भगवान जी को भोग लगाएं। बाहर की मिलावट चीज़ों से बचने की कोशिश करें। दोस्तों, नंबर 1, माखन मिश्री। लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री ज़रूर खिलाएं। माखन आपको अपने घर में बनाना है। हो सके तो आप घर पर ही 1 या 2 दिन की मलाई ले लीजिए और उससे आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए माखन बना लीजिए। तो देखिए, आपको क्या करना है, माखन में मिश्री डालकर भगवान को भोग लगाना है। दोस्तों, नंबर 2, मेवे का भोग समर्पित करें। दोस्तों, आप मेवों से बर्फ़ी बना सकते हैं
या फिर 5 या 7 तरह के मेवे इकट्ठे कीजिए। आप लड्डू गोपाल जी को उनका भोग स्वरूप समर्पित कर दीजिए। जन्माष्टमी को आप मेवे का भोग भगवान श्री कृष्ण को जरूर समर्पित करें और इसके साथ ही घर पर धनिया पंजरी बनाएं और भगवान श्री कृष्ण जी को उसका भोग अवश्य लगाएं। धनिया पंजरी का भोग भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है और धनिया पंजरी के बिना जन्माष्टमी के भोग का व्रत का पारण बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो धनिया पंजरी का आपको अपने घर में भोग जरूर लगाना है। साथ ही आप पंचामृत का भोग समर्पित जरूर करें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, यह 5 चीज़ मिलाकर आपको पंचामृत बनाना है। फिर उसका भोग भगवान को समर्पित करना है। तो पंचामृत बहुत ज़रूरी है, समर्पित करके देखिए क्या होता है। जब हमारे घर में बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको शहद चटाया जाता है। तो शहद का आप भगवान को भोग जरूर समर्पित करें। जन्माष्टमी के दिन जो है वह भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो आप शहद अवश्य समर्पित करें। उसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को खीर सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण जी को आपको खीर का भोग जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान श्री कृष्ण जी किसी भी भोग को स्वीकार नहीं करते। तो आप भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। अगर आप 56 भोग नहीं समर्पित कर सकते तो यह 7 भोग है जो आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं और जिसके भोग से भगवान श्री कृष्ण आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो जन्माष्टमी पर आप भगवान श्री कृष्ण जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को यह 7 भोग जरूर समर्पित करें और जन्माष्टमी की पूजा करें तो आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, जन्माष्टमी पर जो स्त्री लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाती है उसे अनंत काल तक बांझपन का सामना नहीं करना पड़ता है। लड्डू गोपाल जी की ऐसी कृपा होती है कि उस स्त्री को सुंदर पुत्र या फिर पुत्री की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जन्माष्टमी पर आपको मोरपंख अवश्य लेकर आना चाहिए और मंदिर में स्थापित कर दे और श्री कृष्ण जी की बांसुरी घर लेकर जरूर आए। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल जी के खिलौने घर पर जरूर लेकर आना। इसे लाना बिल्कुल भी मत भूलना। जन्माष्टमी पर आप कोड़ियाँ ला सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्थापना कर सकते हैं। इस दिन गलती से भी किसी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को उपहार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी हमसे रूठकर चली जाती है। जन्माष्टमी पर सोने, चांदी, तांबा, पीतल की खरीदारी कर सकते हैं। शुभ माना जाता है। जन्माष्टमी पर पालना अवश्य लेकर आए, इससे लड्डू गोपाल जी झूला झूलेंगे। दोस्तों, जन्माष्टमी पर तुलसी माता के सामने भगवान विष्णु के 4 नाम जैसे भोपाल, देवकी नंदन, गोविंद और दामोदर पुकारे और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। माता तुलसी आपके घर में धन धान्य भर देगी। जन्माष्टमी के दिन माखन के साथ भोग में आपको तुलसी दल अवश्य चढ़ाना है। वह भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। दोस्तों, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर करें नमक का यह शुभ उपाय। दोस्तों, अगर आपने नमक का यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। संतान प्राप्ति हेतु व्यापार चलाने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर साबित होगा। दोस्तों, हम भी यह उपाय जन्माष्टमी के दिन अपने घर पर जरूर करते हैं। अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको करोड़पति होने से कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान श्री कृष्ण का विशेष आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको नमक लेना है, 50 ग्राम सूखी लाल मिर्च लेनी है, उसके बाद 500 ग्राम चावल, उसके बाद 100 ग्राम उड़द की दाल, 50 ग्राम आटा, के बाद 11 रुपये की दक्षिणा, नमक का पूरा पैकेट ले,
तथा एक पानी की बोतल और 5 रुपये के काले तिल। बस आपको इतनी ही सामग्री लेनी है। इसके बाद इन सभी सामग्रियों को एक थैले में रख लेना है। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, किसी भी गरीब पुरुष या फिर किसी भी गरीब महिला को चुपचाप से इसका दान करके आना है और आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। घर को वापस सीधे चले आना है। दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, गुरु परंपरा से प्राप्त यह उपाय आपकी काया को पलट देगा और आपके जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। महापुस्तक और शास्त्रों में यह उपाय बहुत ही ज़रूरी है। यह महा उपाय आज हम आपको बता रहे हैं। यह उपाय आपको जन्माष्टमी के दिन ज़रूर ही करना है। आपका भाग्य उदय हो जाएगा, आपके जीवन की परेशानियां नष्ट हो जाएंगी। यह उपाय जन्माष्टमी के दिन जो भी कर लेता है उसके जीवन के सारे दुख तकलीफ नष्ट हो जाते हैं। आप भी यह मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। दोस्तों अगर हमारे द्वारा की गई मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो, कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करना, ताकि आपके दोस्त भी इस जानकारी से वंचित ना रह पाए। और आप श्री कृष्ण जी से सच्चा प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जय श्री राधे अवश्य लिखना। और दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए।